हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम देखने वाले हैं पोटेंसी ऑफ सेल। किसी सेल में क्या पोटेंसी होती है कि वो किस तरीके के ऑर्गन को फॉर्मेशन करेगा। तो सेल की क्या क्षमता है, वो कितने लेवल तक, किस टाइप की सेल्स कौन से ऑर्गन का या किस स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करेंगी या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को, ऑर्गन को फॉर्म करेंगी, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पोटेंसी ऑफ सेल। सेल की क्षमता क्या होती है। किसी डिफिनेशन की बात करें, द एबिलिटी ऑफ अ सेल, पर्टिकुलरली अ स्टेम सेल, टू डिफरेंशिएट इनटू अदर स्पेशलाइज्ड सेल टाइप। तो इसका मतलब यह है कि एबिलिटी ऑफ अ सेल, किसी सेल की क्या एबिलिटी है, क्या क्षमता है। पर्टिकुलरली स्टेम सेल, सेल में भी हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल की। किसकी बात कर रहे हैं? स्टेम सेल की। टू डिफरेंशिएट इनटू अदर स्पेशलाइज्ड सेल, करता क्या है ये स्टेम सेल्स? एक अदर स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होता है, डिफरेंशिएट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल की पोटेंसी कहते हैं। ओवरऑल बात करें तो द एबिलिटी ऑफ सेल, पर्टिकुलरली स्टेम सेल, टू डिफरेंशिएट इनटू अदर स्पेशलाइज्ड सेल। किसी सेल की बात कर रहे हैं, वो सेल जो है हमारी स्टेम सेल, वो किस तरीके से डिफरेंशिएट होकर के एक स्पेशलाइज्ड सेल को फॉर्म कर रही है, उसी के टाइप के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो स्टेम सेल के ही बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारी बॉडी का पूरा फॉर्मेशन हो रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा फॉर्मेशन हो रहा है, वो सारी चीजें किसके थ्रू हो रही हैं? चाहे वो हमारी ब्लड सेल्स हुई, मसल्स हुए, पूरी बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, या फिर जर्म लेयर्स की जैसे बात करते हैं हम, स्पर्म, ओवम, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ये सारी चीजें किससे बनती हैं? ओवरऑल स्टेम सेल। कहाँ से जनरेट होती है सारी चीजें? स्टेम सेल। तो हम स्टेम सेल के बारे में उसका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। स्टेम सेल का क्लासिफिकेशन देखें तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं, फीटल स्टेम सेल्स होती हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं। जैसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेंगे, कोई बेबी है एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो जो इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होंगी, उसकी कैपेसिटी, उसकी पोटेंसी, उसका जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा। वहीं जब हम बात करेंगे फीटल स्टेम सेल्स की, जब कोई फीटस होगा तो उसका जो स्टेम सेल की पोटेंसी होगी वो अलग होगा, वो लिमिटेड तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। फिर आगे चल के जब एडल्ट में कन्वर्ट होती है, एडल्ट के पास जो स्टेम सेल्स होती हैं वो और भी स्पेसिफिक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बहुत और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाती है। उसका जो उसका फेट होता है वो लिमिटेड रहता है, तब वो उस तरीके से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। उतना अच्छा परफॉर्म करने का मतलब मेरा ये है कि जैसे जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में रहेंगे, वहां पे स्टेम सेल की बात करेंगे, तो वहां की जो स्टेम सेल्स होंगी उसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा होगी। उसकी पोटेंसी इस तरीके से होगी कि पूरे के पूरे ऑर्गन का फॉर्मेशन तो करेगी, यानी कि पूरे होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकती हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होंगी। जैसे कि हमने बात करी है जाइगोट में, जो जब वो 8 सेल स्टेज होती हैं, और वर्टिब्रेट की बात करें, उस 8 सेल स्टेज में अगर उनकी सेल्स को, उस जाइगोट का हम एक सेल जो है 8 सेल स्टेज की एक सेल को अलग कर दे या 8 को अलग अलग कर दे, तो 8 से हम एक अलग अलग 8 इंडिविजुअल को प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है? पूरी पोटेंसी है उसके पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में होल ऑर्गेनिज्म को बनाने की। फीटल स्टेम सेल की बात करेंगे तो इन द कंपैरिजन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में इसके पास कम पोटेंसी हो जाएगी। ये पूरे ऑर्गेनिज्म को तो फॉर्म नहीं कर पाएगा, ये पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं फॉर्म कर पाएगा, जर्म लेयर्स को बना पाएगा। जब हम फीटल स्टेम सेल्स में आएंगे, जर्म लेयर्स को बनाएगा, वो पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं बनाएगा। वहीं जब हम एडल्ट सेल में आ जाएंगे, एडल्ट स्टेम सेल्स में, तो ये जर्म सेल को नहीं बनाएगा, ये किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए लिमिटेड हो जाएगा। तो ये हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, फीटल स्टेम सेल्स एंड एडल्ट स्टेम सेल। इसके आगे अगर हम बात करें कि पर्टिकुलरली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में किस तरीके से पोटेंसी काम कर रहा है, तो ओवरऑल बात करें हम तो 5 टाइप की पोटेंसी हम देखने वाले हैं। ये चीज तो आप याद रखोगे कि जैसे मैंने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लिखा है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में कौन कौन सी पोटेंसी काम करेगी, कैसे? टोटीपोटेंट भी हो सकती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंट, टोटीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट। तो वहीं जब हम बात करेंगे फीटल स्टेम सेल की, तो ये प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट होगा। क्या होगा? प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट होगा, बट टोटीपोटेंट नहीं होगी। जो स्टेम सेल होंगी, जो फीटल की स्टेम सेल्स होंगी, वो प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट हो सकती है, बट टोटीपोटेंट नहीं हो सकती हैं। और जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, ये टोटीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट हो सकती है, बट मल्टीपोटेंट नहीं होगी। क्या होगी? मल्टीपोटेंट। देखिए जैसे लिखा हुआ है, जैसे एरो लगाई हुई है, इसको आप ध्यान में रखिए, चीजें आप देख लेंगे। एडल्ट स्टेम सेल्स में क्या क्या आ सकती हैं?
ये जो है प्लूरिपोटेंट भी, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट हो सकती है। तो इस तरीके से ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब हम सिंगल सिंगल पोटेंसी की बात करें, जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस जहां से, तो अब बात करेंगे हम टोटीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट का। तो टोटीपोटेंट एंड प्लूरिपोटेंट जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी के बाद, बीएससी से लेकर के आप किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में जा रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से स्टेम सेल के क्लासिफिकेशन को इस एक ही वीडियो में रखा जाए, ताकि आपको इसको बार बार ढूंढना ना पड़े चीजों की। जो मैंने अभी बताया, एम्ब्रियोनिक स्टेम, फीटल स्टेम, एडल्ट, ये रेयरली ही आपको कहीं पे पढ़ने को मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का क्या होता है? ये क्या करता है? पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है? पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं टोटीपोटेंट। पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये क्या करता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं, और प्लेसेंटा को हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो टोटीपोटेंट होता है जो प्लेसेंटा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, और पूरे ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप के सेल से होता है? टोटीपोटेंट सेल से। और टोटीपोटेंट सेल किसका टाइप है? ये स्टेम सेल का टाइप है। किसका है? जितनी भी सेल की बात करेंगे कि कहां से आ रही है, स्टेम सेल की ओरिजिन है ये सब। तो टोटीपोटेंट में ऑल सेल टाइप, ये सभी टाइप की सेल बना लेंगी, प्लस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। कैन फॉर्म इंटायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो वही बात बोली गई है कि पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म को और उसके साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारी टोटीपोटेंट सेल्स जिम्मेदार है। टोटीपोटेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जाइगोट जो होता है, जो जाइगोट होता है वो टोटीपोटेंट होता है। हमने एम्ब्रियोनिक स्टडी करी थी जब, इसके पहले एम्ब्रियो काफी चीजें हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जाइगोट क्या होता है? जस्ट फ्यूजन के बाद मेल एंड फीमेल जो न्यूक्लियाई होते हैं, जस्ट उनके फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है। तो जाइगोट की पोटेंसी क्या होती है? टोटीपोटेंट होता है पूरा, मतलब जाइगोट ही तो आगे चल के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है ना, तो उसके अंदर टोटीपोटेंट है। ये जाइगोट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बनाएगा और पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाएगा। जितनी भी सेल की टाइप्स होंगी वो सारी चीजें जाइगोट फॉर्म करेगा। अर्ली ब्लास्टुला, अर्ली ब्लास्टुला की बात करें, वही हम 8 सेल स्टेज में, जैसे जाइगोट के बाद क्या हुआ था? मोरुला बना था, ब्लास्टुला बना था एंड गैस्ट्रुला बना था। तो मोरुला बनने के पहले भी तो क्लीवेज हुई थी ना, 4 सेल डिवीजन हुआ था, 8 सेल डिवीजन हुआ था। तो उस डिवीजन में जब वो 8 सेल पे थी तो वहां पे अर्ली ब्लास्टुला बोल रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं? अर्ली ब्लास्टुला। तो अर्ली ब्लास्टुला की स्टेजेस पर अगर आपको सेल को कट करके डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग चैम्बर में किसी रख देंगे पॉट में, लैब कंडीशन की बात कर रही हूं मैं, तो आप अगर रख दोगे तो उनके अंदर इतनी पोटेंसी होगी कि वो सारी सेल्स अलग अलग इंडिविजुअल का होल फॉर्मेशन कर लेंगी। तो ये हो गया हमारे टोटीपोटेंट सेल का। अगर एग्जाम्पल देकर पूछा जाए कि जाइगोट और अर्ली ब्लास्टुला जो है ये टोटीपोटेंट है, प्लूरिपोटेंट है या मल्टीपोटेंट है, तब आप कह सकते हो कि ये क्या है? टोटीपोटेंट टाइप ऑफ सेल्स है जाइगोट एंड अर्ली ब्लास्टुला। क्योंकि ये क्या कर रही है? ऑल सेल टाइप्स यानी कि होल ऑर्गेनिज्म प्लस प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। आई थिंक टोटीपोटेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट में क्या होता है कि ये सभी सेल टाइप्स को तो बना लेती हैं, बट जो हमारी प्लूरिपोटेंट सेल होती हैं ये प्लेसेंटा यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी टोटीपोटेंट सेल ही कर पाती है। T for टोटीपोटेंट एंड T for टोटल। तो टोटल ओवरऑल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा जब, तो उसके लिए प्लेसेंटा भी रिक्वायर्ड होगी ना, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो फीडिंग और जितनी भी एम्ब्रियो की सारी प्रोसेस होंगी वो प्लेसेंटा के थ्रू ही तो मदर की बॉडी से मिल रही होती है ना। तो ओवरऑल पूरा किसी ऑर्गेनिज्म का बनने में, किसी एडल्ट के बनने में, किसी बेबी के बॉर्न होने तक की जो भी प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा? वो जो प्लेसेंटा ही इन्वॉल्व होता है ना। तो ये टोटीपोटेंट, T फॉर टोटल एंड T फॉर टोटीपोटेंट। तो टोटल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जब होगा जाइगोट से होगा, अर्ली ब्लास्टुला स्टेज की सेल से होगा। तो ये T फॉर टोटीपोटेंट एंड T फॉर टोटल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, इस तरीके से आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम प्लूरिपोटेंट की। तो ऑल बॉडी टिश्यू, ये क्या करता है? ऑल बॉडी टिश्यू को बना सकता है, ऑल बॉडी ऑर्गन को बना सकता है।
जिसमें क्या है, 3 जर्म लेयर्स है हमारी। क्या है, 3 जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स जो हमारी हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके पहले अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो हमने ये भी डिस्कस किया है कि ये जो 3 जर्म लेयर्स होती है, ये कौन सी जर्म लेयर किस ऑर्गन का फॉर्मेशन आगे चल के करती है, कौन सा ऑर्गन किस जर्म लेयर से फॉर्म होता है, ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब एक्स्ट्रा कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑलमोस्ट ऑल सेल टाइप्स। क्या होता है, ये प्लूरिपोटेंट जो स्टेम सेल्स होती हैं, ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं ऑलमोस्ट ऑल सेल टाइप्स, किसी भी मतलब सारी सेल टाइप्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, या फिर ऑर्गन बोल लीजिए, बट नॉट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। बट पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं कर सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर जो होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती हैं वो प्लूरिपोटेंट होती हैं। एंड आईपीएस लिखा है, आईपीएस का मतलब होता है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। क्या होता है, इंड्यूस्ड, आई फॉर इंड्यूस्ड, पी फॉर प्लूरिपोटेंट एंड एससीएस स्टेम सेल्स, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। एंड जो एम्ब्रियोनिक स्टेम्स होती हैं ये होती हैं क्या, ये होती है हमारी प्लूरिपोटेंट। आई थिंक अब टोटीपोटेंट एंड प्लूरिपोटेंट में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं जब हम बात करते हैं पोटेंसी ऑफ सेल्स की। अब बात करेंगे हम मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट में क्या होता है, रिलेटेड फैमिली ऑफ सेल्स। एक फैमिली, रिलेटेड फैमिली का मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से आप बायोलॉजी में बॉटनी में पढ़ते हो कि ये प्लांट फैमिली, ये ऐसी फैमिली नहीं। अगर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से रिलेटेड सेल्स का ही फॉर्मेशन करेंगी, वो अलग अलग टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी। उनका फेट निश्चित हो जाता है कि आप आगे चल के सिर्फ यही काम कर सकते हो। अगर उन्हें हार्ट बनाने की सेल है वो, तो वो हार्ट ही बनाएगी, आगे चल के वो किडनी नहीं बनाएगी, वो हार्ट ही बनाएगी। तो वही बात बोली गई है, रिलेटेड फैमिली ऑफ सेल्स को ही फॉर्म कर सकती है। अब हम बात कर रहे हैं लिमिटेड टू मल्टीपल सेल टाइप्स विद इन स्पेसिफिक लीनिएज। एक स्पेसिफिक लीनिएज में ही वो काम कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो किसी भी लीनिएज में चली जाएगी। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती हैं, ये सेल्स मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स ही जाकर के क्या करती है, जब बात करते हैं हम इम्यूनोलॉजी में, तो जो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये सारी सेल्स बनती है ना, ये सारी इयोसिनोफिल्स, ये सब क्या होती है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से ही बनी होती हैं। क्लियर, तो वो यही सारी चीजें बनाएंगे। लिमिटेड टू मल्टीपल सेल, लिमिटेड, ये मल्टीपल सेल बनाते हैं बट एक लिमिट तक। वो जो टाइप्स होते हैं मल्टीपल सेल टाइप्स के होते हैं बट लिमिटेड होते हैं विद इन स्पेसिफिक लीनिएज, एक स्पेसिफिक लीनिएज का, यानी कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स की ही जो ऑर्गन होंगे, जो सेल्स होंगी वही बनाएंगे, कुछ और नहीं बना सकती हैं। तो मल्टीपोटेंट में आप एग्जाम्पल इसका जो है, ये इसका मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे कई बार क्या लिख दिया जाता है, HSC से पूछ लिया जाता है, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। इस तरीके से भी आपको ऑप्शन देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बात करते हैं ओलिगोपोटेंट एंड यूनिपोटेंट। ओलिगोपोटेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इतना ये नहीं पूछा जाता कहीं पे, पर फिर भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओलिगोपोटेंट में क्या होता है, फ्यू स्पेसिफिक सेल टाइप्स। इसमें क्या होता है, ये कुछ स्पेसिफिक सेल को ही बना सकती हैं, बाकी नहीं बना सकती। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो माइलॉइड स्टेम सेल्स एग्जाम्पल है ओलिगोपोटेंट सेल का। तो इसको आप उतना अगर आप कर पाओ याद तो ठीक है, अदरवाइज ये तीनों तो आपको करने ही है। और ये लास्ट वन यूनिपोटेंट को भी लर्न करना है आपको। यूनिपोटेंट मतलब, यूनि मतलब सिंगल, यानी कि वन स्पेसिफिक सेल टाइप्स थ्रू इट कैन सेल्फ। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक सेल को ही बना सकता है। एक स्पेसिफिक सेल की बात की हमने, ओलिगोपोटेंट में हमने अ फ्यू स्पेसिफिक सेल की बात की थी। क्या की थी, फ्यू स्पेसिफिक सेल की बात की थी। और मल्टीपोटेंट में पूरी फैमिली की, रिलेटेड फैमिली ऑफ सेल्स की बात की थी। तो ये टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे हम ऑल बॉडी टिश्यू की बात किए थे, टोटीपोटेंट में ऑल बॉडी टिश्यू के साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात की हमने। तो इस टर्म्स को अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं यूनिपोटेंट की, तो बेसल स्किन सेल्स क्या होती है, वो हमारी होती हैं यूनिपोटेंट। तो हमने अभी सेल पोटेंशी के बारे में देखा कि कौन सी टाइप्स की सेल में कितनी पोटेंशी होती है, वो क्या क्या चीजों का फॉर्मेशन कर सकती है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी का, होल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। पोटेंसी ऑफ सेल्स तो आपको समझ में ही आ गया कि पोटेंसी ऑफ सेल्स का मतलब यही है, किसी एक सेल की, जैसे टोटीपोटेंट सेल्स हैं तो उसकी क्या क्षमता है, वो किस टाइप की सेल बना सकती हैं,
क्या क्या ऑर्गन का फॉर्मेशन वो कर सकती है। यही है हमारी सेल की पोटेंसी। और अलग अलग हमने ये भी देख लिया कि टोटीपोटेंट क्या है, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, ओलिगो एंड यूनिपोटेंट। नाम के साथ आप ये लाइन भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैचिंग टाइप्स क्वेश्चन आते हैं जब, तो उसमें इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैचिंग टाइप के। टर्म्स मतलब कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, वर्ड्स थोड़े टिपिकल हो सकते हैं बट टर्म्स तो यही होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं बदलते हैं। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखोगे तो किसी भी टाइप का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। नीट में भी आ सकता है, आता है मोस्टली, आ सकता है क्या, तो CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और कोई भी टीजीटी पीजीटी लेवल किसी भी एग्जाम के लिए पोटेंसी ऑफ सेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। ये टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।